मोबाइल को देखते पीरियड में हम कुछ कमेंट्स को पढ़े हैं और बच्चों का जो मनोबल था और बच्चों का जो फीडबैक हमको मिल रहा है, उनका सच में अब वो भी बोलने लगे हैं कि कुछ वो नहीं है भाई, है ना? 100 में से 100 नंबर लाना अब बहुत बिल्कुल आसान है। अगर लगातार आप वीडियो देख लेते हैं, टोटल हम कंसेप्ट क्लियर क्लास करवा रहे हैं, आसान भाषाओं में। आप वीडियो देखिए ज़रूर। किसी भी ट्रेड से अगर आप प्रशिक्षण ले रहे हैं आईटीआई में, जो भी टूल्स हम पढ़ा रहे हैं ना भाई, वो सभी को उपयोगी है। अब देखिए, एकदम बकवास है, कुछ नहीं है, ये हम दावे के साथ कहते हैं। आज जैसे कॉमन हैंड टूल्स में, है ना, ये चैप्टर है अध्याय 3 का, है ना, ये 26वां क्लास है, आप सभी को जानकारी होगा। इसी में एक टॉपिक था हेक्साओ, हेक्साओ, है ना, आप देखे ही हैं, यूज करते ही हैं। भाई वही अरिया, आरी, जो घरेलू भाषा में बोलते हैं। लकड़ी काटने वाला अलग होता है, आपको पता है। मेटल काटने के लिए अलग साव आता है ना? और उसी में से इसको झूठे कहते हैं हेक्साओ। अब देखिए है क्या, आप फिगर स्पष्ट वाला भी देख रहे हैं। हेक्साओ के माध्यम से कोई भी धातु को, किसी भी मेटल को, चाहे लकड़ी हो, मेटल हो, प्लास्टिक हो, हार्ड मटेरियल, उसको क्या करते हैं आईटीआई में बच्चे काटते हैं। बेंच वाइज में बांधने के बाद कटिंग ऑपरेशन जो करते हैं ना, वो जो औजार है जिसके माध्यम से काटते हैं, उसको कहते हैं हेक्साओ। ठीक है, सवाल कैसे आएगा एग्जाम में भैया, उस पे चर्चा करते हैं। सवाल 2-3 सवाल इससे आपको देखने के लिए मिलेगा। हम जितना भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, उसमें से सवाल ही क्रिएट होना है और उससे सवाल पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का आप देख लीजिएगा, कम्युनिटी पोस्ट में हम सवाल जो डाल रहे हैं टोटल प्रीवियस ईयर का, उसको अगर देखते रहिए आप। हम अंड संड फालतू बातों कुछ आपको बताने वाले हैं। अब देख लीजिए, जो कह रहा है किताबी भाषा, हमारा भाषा तो आपको समझ में आइए गया कि किसी भी मेटल को काटने के लिए जो है हेक्सॉ का उपयोग करते हैं। इसका कुछ टाइप है, सवाल कहाँ से आएगा, है ना? इसका प्रयोग जो है धातु, लकड़ी, प्लास्टिक, कुछ जो है कठोर पदार्थ को कटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। आप देखिए सकते हैं। ये दो गो भाग, इसका दो गो पार्ट्स है जिससे बना हुआ है। देख लीजिए क्या है ये। एगो हेक्सा फ्रेम, यही वाला जो यही वाला को कहते हैं फ्रेम। बढ़िया वाला फिगरो दिख रहा है। हेक्सा ब्लेड है, जो ब्लेड लगा हुआ है यहाँ पे जिसे कटिंग करते हैं, वो ब्लेड है, कुछ नहीं है। अब देख लीजिए, कुछ पॉइंट हम लिखे हुए हैं जहाँ सवाल आता है और जो आपको जानना जरूरी है। तेज दांतों वाली ब्लेड को आगे की ओर फॉरवर्ड स्ट्रोक में धकेलने पर धातु काटता है। जैसे ये लगा हुआ है, मेटल है ना भैया, देख लीजिए ये मेटल है, ये हेक्सॉ है। आगे धकेलिएगा ना तब ये मेटल कटेगा, पीछे कीजिएगा तो पीछे में मेटल नहीं कटता है। और पीछे जब करिएगा दबाव जो है थोड़ा सा कम देना है आपको। आगे धकेलते समय उसी समय में आपका मेटल को कटिंग करता है हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड। ब्लेड का जो है ना धार आगे की ओर रखना है आपको। जब सेट करिएगा ये चीज ध्यान में रखना है आपको। उसी को कहते हैं, आगे कटिंग वाला प्रोसेस को कहते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक। कुछ वर्ड याद रखिए, टेक्निकल वर्ड। अब देख लीजिए, दूसरा सवाल आपको आने का चांस है, पार्ट्स ऑफ हेक्साओ। इसके पार्ट से, पार्ट्स वहाँ देखिए रहे हैं, सब फिगर भी बनाइएगा आप। साथ ही साथ सारा पार्ट्स को एक बार कॉपी में छाप देना है आपको, ताकि दिमाग में रहेगा भैया किस पार्ट को क्या बोला जाता है। एक पार्ट से है फ्रेम, इसको कहते हैं फ्रेम, है ना? ये वाला यहाँ से आता है जिसमें ब्लेड वाला गल है, उसको कहते हैं फ्रेम। ये अब देख लीजिए फालतू बात है, ब्लेड को पकड़ने वाला भाग है, यह सी आकार का है, ये स्नेह ना हो इसलिए इसको कहते हैं सी आकार का होता है। ठीक है, दूसरा वाला बात है हैंडल, यही वाला पकड़ने वाला हैंडल, इसको कहते हैं हैंडल। ठीक है, ये चाहे रबड़वा का होगा चाहे लकड़ी का होगा, कुछ और थोड़े होगा। दूसरा तीसरा पार्ट है इसका विंग नॉट, यही वाला जो देख रहे हैं ना, इसको इसको कहते हैं विंग नॉट। फिगर में भी स्पष्ट दिख रहा है। ब्लेड को टाइट या ढीला करने के लिए यही इसी को टाइट कीजिएगा चाहे ढीला कीजिएगा, जिससे ब्लेड क्या होगा, बढ़िया से सेट होगा। चौथा है क्या, पिन। पिन ब्लेड के दोनों छोरों को जोड़ता है। ये ब्लेड है ना, इसको जो जोड़िएगा ना, यहीं पे पिन लगा हुआ रहता है, उसको रिबेटो बोलते हैं कभी कभी। पिन लगल रहता है जो ब्लेड को कनेक्ट करता है। ठीक है, पांचवा है ब्लेड, यही वाला ब्लेड जो काटता है मेटल को। पतली स्टील की पट्टी होती है जिसमें टीथ कटा होता है, टीथ मतलब दांत होता है, जो वो ब्लेड में होता है, उसको टीथ कहते हैं। ये हाई कार्बन स्टील का बनल रहता है भैया, फालतू बात है सब। अब देख लीजिए इसी टॉपिक में क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम।
ये हेक्सा फ्रेम का टाइप है। सब मेटल के लिए एक ही टाइप का थोड़े करिएगा, बड़ा कोई रहेगा मेटल उसको काटने के लिए अलग अलग टाइप का हेक्सा का उपयोग करिएगा। उसका फ्रेम का डिजाइन अलग होगा, है ना, ब्लेड का साइज भी अलग अलग रहता है। ये उसी टाइप में जो है ना, आप देख लीजिए हेक्सा फ्रेम का, ये वाला फ्रेम जो है इसका टाइप कौन कौन सा है। एकदम बकवास है, कुछ वो दम दम है नहीं, समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। और 100 में से 100 नंबर लाइएगा। एगो पहला टाइप देख लीजिए भैया, फिक्स हेक्सा फ्रेम। फिक्स है भैया, वो घट बढ़ नहीं होगा, फिक्स टाइप है वो, है ना। इसके ब्लेड की लंबाई जो है ना निश्चित होता है, ये 300 mm का रहेगा। फिक्स वाला में जो है ना 300 mm का रहेगा ब्लेड, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एगो टाइप होता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एडजस्टेबल है तो यहीं पे जो है ना एगो एडजस्टेबल जो है एक पार्ट रहता है, जिसको ये जो है ना फ्रेम को आगे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो उसमें ब्लेड का साइज भी 250 वाला भी लगा सकते हैं, 300 mm वाला भी लगा सकते हैं। ब्लेड को आगे पीछे कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है एडजस्टेबल वाला का पाइप को काटना हो या ट्यूब को काटना हो, इसके लिए अपना लोग उपयोग करते हैं। एगो देख लीजिए डीप कटिंग है। डीप मतलब गहरा वाला कटिंग। उसका जो है आप देख सकते हैं फिगर भी, फ्रेम का साइज है, डिजाइने अलग है। ये डीप कटिंग फ्रेम जो है, कोई बड़का वर्क पीस है ना भैया, उसको काटने के लिए गहराई वाला फ्रेम होता है, जो अधिक स्पेस के लिए यूज करते हैं। बड़ा स्पेस है, कोई बड़ा जॉब है, गहराई में है, उसके लिए करते हैं। एगो है भैया जूनियर हेक्सा फ्रेम, है ना, पतला सीट चाहे वायर को काटने के लिए, इसको हल्का फुल्का जो है ना काम के लिए इसको उपयोग करते हैं। हो गया, यही 4 गो टाइप था। आई जो है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम जो है, इसका ब्लेड को जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। यही एक तो सुविधा होता है एडजस्टेबल वाला ना, ब्लेड का साइज को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 250 mm वाला भी लगा सकते हैं, 300 mm वाला लगा सकते हैं। वो एकदम कुछ हो नहीं है, निश्चिंत रहिए। अगला आपको बताते हैं ब्लेड के बारे में। सवाल वहाँ से भी आता है, एकदम शॉर्ट में हम बता रहे हैं, यही है। आप जानिए रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। से जो है ना मेरे भाई, सवाल देखने के लिए आपको हर हाल में मिलेगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, जैसे ब्लेड होता है ना, ब्लेड का जो टीथ होता है, दांतें जो होता है, एक बात भूल गए हम, एक दांत, जैसे इस दांत से इस दांत के बीच का जो दूरी होता है ना मेरे भाई, यही पीच कहलाता है। ब्लेड का एक दांत से दूसरे दांत का बीच का दूरी पीच कहलाता है। वह ध्यान में रखना है। ये हेक्सा ब्लेड से संबंधित है। हेक्सा फ्रेम का जो टाइप था आपको हम बता दिए, कहाँ यूज होता है वो सब जानकारी होगी आपको। लेकिन हेक्सा ब्लेड जो होता है ना मेरे भाई, ये देख लीजिए, हेक्सा ब्लेड क्या होता है, एक पतला और फ्लैट हाई कार्बन स्टील का एगो स्टीप होता है, पतला एगो पट्टी होता है, जानिए रहे हैं। इसके किनारे में टीथ कटी होती है, जो ये दांत जो कटा हुआ है ना, जो देख रहे हैं फिगर में, किनारा में होता है, एक साइड किनारा में नहीं रहता है। और दोनों सिरा पर जो है ना, यो साइड जहाँ सेट करते हैं फ्रेम में, होल रहता है, जो फ्रेम में सेट किया जाता है। वो फालतू बात है किताब का, हम लिख दिए थोड़ा सा समझाने के लिए, आपको नोट्स भी बनना जरूरी है। अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ ब्लेड। ब्लेड का टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इससे सवाल आपको 100% आपको आएगा। ऑल हार्ड ब्लेड एक ऐसा ब्लेड है जो पूरा ब्लेड जो है ना हार्ड किया जाता है। पूरे जो ये ब्लेड है, ये टोटल ब्लेड जो है हार्ड किया जाता है, ठीक है ना। जो कि आप कठोर पदार्थ जो है, कोई हार्ड पदार्थ को काटने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। एक होता है हाफ हार्ड ब्लेड, आधा हार्ड किया जाता है ना। हार्ड मतलब अभी अगला जो क्लास होने वाला है ना मेटलर्जी का, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा हार्डनिंग क्या होता है, सब कुछ केवल आपको ध्यान में रखना है। अभी समझा देंगे तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। ये हाफ हार्ड ब्लेड जो होता है ना, केवल टीथ वाला भाग को हार्ड किया जाता है, बाकी जो है ना फ्लेक्सिबल होता है, जो अधिकतर आप आईटीआई में वर्कशॉप में यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, ये ध्यान रखना है। एक होता है फ्लेक्सिबल ब्लेड, ज़्यादा मोड़ने योग्य, कहीं भी मुड़ जाएगा। सीट या मतलब कोई बैंड वगैरह अगर कहीं पे कट रहा है, टेढ़ा बेढ़ा भी हो जाता है, फ्लेक्सिबल अगर रहता है तो आसानी से कट जाता है। ये 3 टाइप का जो है ब्लेड होता है ना। अब देख लीजिए सेटिंग ऑफ ब्लेड टीथ। ब्लेड टीथ को किस प्रकार से सेटिंग करते हैं अपना लोग, इससे सवाल देख लीजिए। ब्लेड की दांतें यदि सीधा अगर रहे, पूरे स्ट्रेटे में रहे, तो अब क्या होगा, कटिंग के समय जामेन हो जाएगा, मटेरियल तो खींच नहीं पाएगा। इधर से गए काट दिया, फिर उधर से आएंगे, इधर भी काटेगा तो मटेरियल निकलेगा कैसे से, जिसके कारण जाम हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, उसको मोड़ दिया जाता है ना। अब देखे होंगे 60 डिग्री पे उसका ब्लेड रहता है, ताकि कटिंग जो है चौड़ाई और
आसानी से जो है अब ब्लेड फेस मतलब फंसे नहीं, ब्लेड फंसेगा नहीं, आसानी से काट देगा। ठीक है, ये ब्लेड का वो सेटिंग वाला बात था। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरे भाई, टाइप ऑफ सेटिंग। सेटिंग का भी कई गो टाइप है। सबसे पहला टाइप जो होता है सिंगल स्टेगार्ड सेटिंग, है ना। सिंगल स्टेगार्ड सेटिंग क्या होता है, इसके जो टीथ होते हैं ना, एक बाईं तरफ मुड़ल रहता है, दूसरा दाईं ओर मुड़ा रहता है, बात ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या है भाई, डबल स्टेगार्ड सेटिंग। डबल स्टेगार्ड में क्या रहता है, दो दो जो दांत है ब्लेड का, दो दांत जो है एक दिशा में रहेगा और दूसरा दो गो दांत जो है वो विपरीत दिशा में रहेगा। ये दोनों एक दिशा में रहेगा और दूसरा दोनों जस्ट विपरीत दिशा में रहेगा, उसको डबल स्टेगार्ड सेटिंग कहते हैं। और सिंगल स्टेगार्ड सेटिंग में क्या रहेगा, एक ब्लेड का दांत जो है बाईं तरफ रहेगा, एगो दाईं तरफ मुड़ल रहेगा। ये बात ध्यान में रखना है, सवाल आता है। ये हो गया दो गो। तीसरा एगो है वेब और जिग जैग सेटिंग। वेब और जिग जैग सेटिंग, इसमें क्या होता है, दांतों का जो लहर होता है, वेब होता है, आकृति से शेड किए जाते हैं, जिस मतलब जैसा शेप रहेगा जिसको हम काटने का प्रयास करेंगे उसी के दिशा में उसको मढ़ा जाता है। यह फाइन पिच ब्लेड होता है, बहुत महीन महीन जो उसका पिच होता है, ब्लेड जो का जो टीथ होता है वो बहुत महीन होता है। अभी देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ब्लेड में कितना पिच हो रहता है। अब ये तीन वो बात जो था ये फाइनल हो गया टाइप ऑफ सेटिंग से। अब देख लीजिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ग्रेड ऑफ हेक्सॉ ब्लेड। हेक्सॉ ब्लेड का ग्रेड है ना, किस किस ग्रेड का होता है। ग्रेड मतलब टीथ पर इंच, 1 इंच में, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है हमारा, तो 1 इंच में कै गो दांत कटल है, टीथ बना हुआ है। अगर ये 1 इंच है तो 1 इंच पर कै गो टीथ रहेगा, उसी को कहते हैं अपना लोग टीपीआई। ठीक है, इसके अनुसार जो है टीपीआई के अनुसार जो है 4 ग्रेड में बनाया गया है ब्लेड को। सबसे पहला जो ग्रेड है भैया क्रॉस पिच ग्रेड, है ना, ये है क्रॉस पिच ग्रेड, है ना। ये रफ मटेरियल के लिए, है ना। ये देखिए रफ मटेरियल के, इसका जो है 1 इंच में, इस 1 इंच में, ठीक है, 8 से 10 जो है टीथ कटा हुआ रहेगा, है ना। याद रखिएगा रफ पिच के लिए अगर ब्लेड यूज करेंगे जिसका 1 इंच में 8 से 10 दांत कटा हुआ रहेगा भैया, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कोई मोटा या नरम धातु जैसे एल्युमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, कास्ट आयरन हो गया, इसके लिए अपना लोग यूज करते हैं 8 से 10 टीपीआई वाला ब्लेड का, है ना। दूसरा है देख लीजिए आप मीडियम पिच ग्रेड, पिच मीडियम पिच, मतलब मीडियम पिच वाला में 10 से 12 ये 10 से 14 तक दांत रहेगा 1 इंच में। 1 इंच में इस ग्रेड का जो है ब्लेड में 1 इंच में 10 से 14 टीथ रहेगा, दांतें कटा हुआ रहेगा भैया 1 इंच में। ठीक है, टीपीआई जिसको कहते हैं। सामान स्टील हो गया, जैसे ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जो है धातु को काटने के लिए मीडियम पिच वाला जिसमें है 10 से 14 टीथ कटा हुआ रहता है, उस ब्लेड का पिच का उपयोग करते हैं। तीसरा है मेरे भाई फाइन पिच। फाइन मतलब सूक्ष्म, है ना। फाइन पिच में क्या होता है, 14 से 18, है ना, 1 इंच में जो है 14 से 18 टीथ कटा हुआ होता है, दांतें कटा हुआ होता है। पतला कोई सीट है या पाइप है, उसके लिए अपना लोग फाइन पिच वाला का उपयोग करते हैं। ठीक है मेरे भाई। एगो है चौथा वेरी फाइन पिच, फाइन से भी और महीन, वो जो है 18 से 32 जो है टीथ कटा हुआ रहेगा 1 इंच में। ये ब्लेड का अगर साइज है 300 mm का, तो 1 इंच में जो है मेरे भाई वो रहेगा 18 से 32 गो टीथ कटा हुआ, जो बहुत ही पतला वर्कपीस को काटने के लिए या ट्यूब को काटने के लिए अपना लोग अलग अलग ग्रेड का जो है चयन करते हैं कटिंग के लिए मेटल के अकॉर्डिंग, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था, इसका भी खेल हो गया खत्म। अधिक पतला अगर मटेरियल रहेगा तो अधिक टीपीआई वाला उपयोग करिएगा। अब मोटा अगर कोई चीज है मोटा मटेरियल के लिए तो भैया कम टीपीआई वाला जो है उपयोग करिएगा ब्लेड का, है ना, पिच। अब कुछ बात आपको मेथड ऑफ यूजिंग, है ना,
मेथड ऑफ यूजिंग का बात करें, भैया यूज कैसे करिएगा। ब्लेड को है फ्रेम में सही दिशा में आप टीथ को हमेशा आगे की ओर झुका करके रखना है। काटने से पहले जॉब को अच्छे तरीका से फिक्स कर देना है भाई इस पर। कटिंग करते समय ब्लेड का लंबाई में जो है चलाना है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में आपको कट करना है। ये सब चीज़ है यूजिंग ऑफ मेथड। सावधानी का अगर बात कर लेते हैं, हेक्सा फ्रेम को जो है ब्लेड को बहुत इसका ब्लेड को जो है ढीला वगैरह नहीं रखना है। ये सब चीज़ आपको सावधानी में आ जाएगा। रख रखाव सही ढंग से करिएगा, कार के अनुसार सही टीपीआई वाला चयन करिएगा ब्लेड का। ये सब चीज़ जो है सावधानी है, साफ सुथरा रखिएगा, है ना। हमेशा जो है फॉरवर्डेड स्ट्रोक में आपको काटना है, आगे की ही दिशा में ब्लेड को लगा करके रखना है। ये सब सावधानी था, बाकी कुछ हो तो है ये नहीं था, आपको खुद समझ में आ गया। बाकी हम पढ़ा देते हैं आपको, 100 में से 100 नंबर आएगा आपका 100%। टोटल जो है नोटबुक में आप इसको लिखिए, है ना, तो आसान होगा फिर समझना।